गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ 3 दिन तक गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा चली। ऐसा क्यों? इस श्लोक को जितना समझ पाओगे, मैं तो कहता हूं 100% जान पाओगे, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जो भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की वाणी में भी अगर हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूं का पक्का पता ज्ञान हो जाए, सारे दुख, भय, शोक, चिंता, अंधकार समझो मिट गए। आपके साथ इतना जोर देके जो चर्चा चल रही थी 3 दिन से, सिर्फ इसलिए बेस है। भगवान ने गीता का ज्ञान देने में सबसे पहले यही कहा कि जब तक जीव को यही नहीं पता कि शरीर और शरीर में अंतर क्या है और मैं कौन हूं, तो भगवान को पाने वाला कौन? हमसे किसने प्रश्न किया कि भगवान कह रहे हैं ये हम कैसे मान लें, हमने तो आत्मा को देखा नहीं। गीता कह रही है, आप कह रहे हैं जिनको देखा हुआ है उसको माने या जिनको नहीं देखा उनको माने। मैंने कहा बहुत सुंदर। मैंने कहा आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने मन को देखा है? आपने बुद्धि को देखा है?
बोले नहीं, देखा नहीं है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। मैंने कहा आपके मन में आने वाले विचारों को, अच्छे या बुरे, अपने या पराए, राग या द्वेष, इन्हें कौन देखता है? बोले मैं देखता हूं। मैं माने कौन? शरीर की ये आंखें अंदर तो जाती नहीं। आप कहोगे मैं अनुभव करता हूं, मेरे मन में ये विकार आया, बहुत सुंदर। मैं यही पूछना चाहता था, आप अनुभव करते हैं, अनुभव करने वाला कौन है? मन का दृष्टा तो हो नहीं सकता। ध्यान से सुनो, मन का दृष्टा नहीं हो सकता। जो मन के विचारों को देखता है, अनुभव करता है, वही तो आत्मा है। लेकिन हमको, क्योंकि बचपन से सबसे सुना मेरा मन, तो ये विश्वास तो हो गया। लेकिन मैं आत्मा हूं, भगवान के शब्दों पर भी, संतों के शब्दों पर भी हम लोग बुद्धि लगाते हैं। और भगवान ने सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में कहा, शरीर की क्षति, शरीर की मृत्यु तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती। शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमने तो सदा से अपने को शरीर माना है। मैं कहता हूं गलत मान लिया। रात को सपना कितने घंटे पहले देखा था? अगर सुबह उठ के आप सोचो मैंने कितने घंटे पहले सपना देखा था, आपको कि 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। रात को 10 बजे के बाद मैं सोया, उसके बाद मेरी आंख लग गई, सपना आया, तो इसका मतलब 5-6 घंटे ही हुए होंगे ना। इसे झूठा कौन कह रहा है? बोले मैं कह रहा हूं। क्यों झूठा कह रहे हो? क्यों झूठा बोल रहे हो? सपना झूठा है क्योंकि जो सपने में देखा अब नहीं देख रहा। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस शरीर को आपने मैं माना हुआ है, यह भी स्वप्न सा संसार है, और हम सब लोग व्यर्थ मोहित हो रहे हैं। जब संत महात्मा कहते हैं स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, लेकिन एक अज्ञानता से, एक त्रुटि से हम सबका कल्याण रुक जाता है। कल राजकुमार जी ने पूछा कि जी अंतःकरण से निकाले कैसे? कल राजकुमार जी ने पूछा कि अंतःकरण से हमने जो ये सब भर लिया, इसे निकालें कैसे? मैंने निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते ही नहीं आप। आपके पास कोई ताकत नहीं है। आप अपनी अलमारी को खाली कर सकते हो, लेकिन चित्त में जो चला गया वो बाहर नहीं आ सकता। या तो उससे राग होगा या द्वेष होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या? सब ध्यान से सुने, किसी को निकालने की जरूरत नहीं। हमने अंदर जो रखा हुआ है, या तो अपना मान के रखा हुआ है, या तो उनसे राग है या उनसे द्वेष है। राग भी अंदर है और द्वेष भी अंदर है, दोनों चीजें अंदर हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान ने गीता में शुरू में कहा वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ मैं हूं। अब बताइए क्या निकालना है? बस इतना सा
अज्ञान मिटा दो, इतना सा ज्ञान ले लो, ये सब भगवान के हैं। ये सारा संसार भगवान का है। हमने इनमें से कुछ छांटकर अपने कर लिए अज्ञानता के कारण, शरीर के कारण। सिया राम में सब जग जानी, तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। और कल हमने आपसे लास्ट में कहा, जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, विचार तो सब कर सकते हैं ना, मैं शरीर हूं या शरीरी हूं, विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं। और जिस समय विचार नहीं करते, उसमें भी वो वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, अहंकार मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। अच्छा, ये हम लोगों को क्यों बताया जा रहा है? किसी पशु को नहीं बताया जा सकता। आपने देखा होगा, तोता रटन, तोतों को रटाया जा सकता है, लेकिन आत्मज्ञान किसी पशु को नहीं कराया जा सकता। इसका कारण भी समझिएगा, मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। विवेक, विवेक माने कसौटी, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब विवेक क्या है? अब आप देखिएगा, जागृति, होश में आना, अनुभूति, सबसे बड़ा विवेक किसे? कि मैं शरीर नहीं हूं। ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, किसी पशु शरीर में ये विवेक नहीं हो सकता। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है। कल भी मैंने कहा था, भगवान कहते हैं ये पशु बुद्धि है। आप और हम सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं। अभी तक हमारे को शरीर की बुद्धि, माइक बुद्धि, ये पशु बुद्धि है। ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है, आत्मा की बुद्धि नहीं है, आत्मा का मन नहीं है, आत्मा का विवेक नहीं है। इसलिए कल मैंने आपसे सुखदेव परमहंस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भी, सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, क्या कह रहे हैं? सुखदेव परमहंस गुरु हैं परीक्षित को, परम ज्ञान यही है, परम ज्ञान, कि अपने को ना मरने वाला शरीरी आत्मा मानना, बस हो गया परम ज्ञान, हो गया आत्मज्ञान, हो गई भगवत प्राप्ति। जैसे यहां पर भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर आप हम लोगों का भ्रम मिटाना चाहते हैं, विवेक होश में लाना चाहते हैं, ऐसे ही सुखदेव परमहंस परीक्षित को कह रहे थे, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो। और उसमें भागवत में तो क्लियर लिखा हुआ है, त्वम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि नाम जही, तू अब अपनी पशु बुद्धि को त्याग दे। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे नहीं हुए, फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है। आप सदा से थे,
देखिए मैं आगे दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर अभी भी किसी के मन में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई थोड़ी सी भी 1% भी आपके मन में प्रश्न है तो खुलकर पूछो। क्यों? यहाँ 100% अपने परमात्मा, अपने गुरु की शरणागति आपने कर ली तो 100% लाभ लोगे। मनुष्य शरीर, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं तो हरि से मिलना चाहिए, विवेक जागना चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अब ध्यान से सुनिएगा। सत तत्व को लेकर, सत तत्व को, आत्मा क्या है? सत तत्व है, शरीर असत तत्व है। शोक नहीं करना चाहिए। इस शंका के समाधान में भगवान श्री कृष्ण आगे 2 श्लोकों में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। पहले अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, खूब भगवान को अपने मन की बातें कही। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे सारे प्रश्नों का, जो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उठते हैं, सबका जवाब दे रहे हैं। क्या कहते हैं 12वें श्लोक के अंदर? किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते हैं किसी काल में, ऐसा कोई काल नहीं जब परमात्मा नहीं था, आत्मा नहीं थी, यानी मैं नहीं था, तू नहीं था, और ये राजा लोग जिनसे तू युद्ध नहीं करना चाह रहा, ये नहीं थे, ये बात नहीं। और इसके बाद भविष्य में भी मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, और ये सारी प्रजा जो युद्ध में सामने खड़े हैं, हम सब रहेंगे। तो फिर अंतर क्या पड़ेगा? ये शरीर बदलेंगे, आत्मा नहीं बदलेगी। शरीर बदलेगा, तेरा भी, इनका भी, आत्मा नहीं बदलेगी। आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। संसार में 2 ही वस्तुएं हैं बस, शरीर, सत। आप कहते हो ना भगवान का सच्चिदानंद, सतचित आनंद। अब देखिएगा, भगवान का भी सत, वो भी सत हैं और आप भी सत हो। वो भी चित हैं, आप भी चित हो। वो भी चेतन, आप भी चेतन। अच्छा, फर्क क्या है? वो आनंद सिंधु हैं, हम आनंद बिंदु हैं। हमें अपना पता नहीं। जैसे भगवान को आप कहते हो सच्चिदानंद, सतचित आनंद, जिस दिन आपको अपना पता चलेगा मैं कौन, सतचित आनंद, वो आनंद सिंधु हैं, मैं आनंद बिंदु हूं। मुझे कोई आप सोच के बता दो, आपने पूरे विश्व में आज तक एक जीव, यहां तो मनुष्य की बात भी नहीं कर रहा हूं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, किसी ने पूरे विश्व के अंदर एक भी जीव ऐसा नहीं देखा होगा जो कर्म आनंद के लिए नहीं करता। ऐसा क्यों? हम आनंद के अंश हैं। हम हर चीज में, गलत चीज में भी चाहते आनंद ही हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी, आत्मा सत और शरीर असत। इसके बाद भी अगर आप और हम लोग
अपना भ्रम नहीं मिटा पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को तो गलत नहीं साबित करूंगा, अपने को गलत साबित करूंगा कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँगा। भगवान तो गलत बोल नहीं सकते, आप आत्माएं गलत हो नहीं सकते। मैं महसूस करूंगा कि शायद मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। तो संसार में दो ही वस्तुएं हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, ये लोहा है, ये चांदी है, ये सोना है, ये मिट्टी है, ये सब असत्य हैं, ये आत्मा नहीं है। ये दोनों ही असोच्य हैं, अर्थात शोक ना शरीरी, शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता और ना शरीर को लेकर शोक हो सकता। अरे मरने वाली चीज तुम्हें जीवित नजर आ रही है, किस कारण से नजर आ रही है ये नहीं पता। हमें अपना शरीर जीवित नजर आ रहा है। क्या है इसमें ऐसा? आप जीव हो, जीव जिस शरीर में जाएगा, जीव जिस शरीर में जाएगा उसे जीवित कर देगा, यानी नजर आएगा जीवित। शरीर जीवित नहीं होता, शरीर नजर आता है जीवित। जीव का काम ही यही है। हम जिस भी शरीर में गए उसमें चेतना भर दी हमने। कारण कि शरीर का कभी अभाव, शरीरी का, आत्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता और शरीर कभी रह ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। शरीरी का कभी अभाव नहीं हुआ, क्या मतलब? आप इस शरीर में आए, हाँ, इसका मतलब आए, पहले थे। आप ऐसे अनंत शरीरों में गए क्योंकि आप पहले थे। ये शरीर मिला मरा, मिला मरा, मिला मरा, आपके कारण चेतन नजर आने लगा, आपके कारण चलता फिरता बोलता खाता पीता नजर आने लगा। लेकिन हमारी त्रुटि क्या रही? इस देह में हरि मिलते हैं, हमने अपने को देह मान लिया है, देही देह मान लिया और हमने सीताराम आचार्य जी की बात को रट लिया। इस देह में हरि मिलते हैं, देह तो मैं हुई। अब देह को तो परमात्मा मिलते नहीं, देह को भगवान कभी नहीं, देह में मिलते हैं। किसको मिलते हैं? देही को, और उसे मिला ही हुआ है भगवान। इन दोनों के लिए भगवान ने कहा कोई शोक नहीं करते, शरीर जन्म से लेके अंत तक मरा ही हुआ है और आत्मा पहले भी अजन्मा थी, आगे भी अजन्मा रहेगी। अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यान से सुनो। शरीर की नित्यता यानी आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता यानी शरीर बैठे बैठे मर रहा है, चलते चलते मर रहा है, खाता खाता मर रहा है, कमाता कमाता मर रहा है। कमाल है, हमें नजर तो नहीं आता। तो आपका बचपन सोते हुए चला गया था? मुझे बताइए, आपका बचपन एक दिन में मिट गया था क्या? कि एक दिन में आप सीधे जवान हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बचपन कैसे मरा? और हम सबका तजुर्बा है। जवानी कैसे गई? ऐसे ये शरीर भी जाएगा, बुढ़ापा भी जाएगा। तो यहां कहते हैं लोगों की दृष्टि में, भगवान क्या कहते हैं? लोगों की दृष्टि में जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से नहीं था, कृष्ण रूप से कोई नहीं जानता था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था
तुझे अर्जुन कोई नहीं कहता था, तुझे कुंती का पुत्र कोई नहीं कहता था, तुझे पांडु का पुत्र कोई नहीं कहता था। मैं अवतार लेकर आया, तू जन्म लेकर आया, सबके सामने प्रकट नहीं था। इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में राजा सामने नहीं प्रकट थे। परंतु मैं तू ये, नोट करो, मैं तू ये इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले थे। तू भी था, मैं भी था और ये भी थे। इस रूप में नहीं थे। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं मैं भी पहले था, तू भी पहले था और ये भी पहले थे। ऐसा कहने से काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, क्योंकि शरीर पहले नहीं था। इसका कारण पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं। ऐसा कहने के लिए भगवान ने कहा ये सब थे, किसी और रूप में थे। मैं किसी और अवतार में था, तू किसी और रूप में था। नित्य तत्व सदा नित्य है। आत्मा क्या है? नित्य। बताओ, हम आत्मा हैं, अब फिर पता नहीं कहां से हमारे अंदर मूर्खता आ गई, ऐसा अज्ञान भर गया और उस अज्ञान को नहीं मिटाना चाहते, पोथी पढ़ना चाहते हैं। अरे अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा की अनुभूति होगी। शरीर को परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं होगी। जिसको होनी है उसका तुम्हें पता नहीं। हम जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, हम सर फोड़ देंगे, भगवान को पाके रहेंगे। अरे सर तो अनंत जन्म फोड़ चुके। जिसे भगवान मिला हुआ है उसका तुम्हें ज्ञान हो जाए तो भगवान मिला हुआ अनुभव हो जाए। तो भगवान कहते हैं ये सब पहले थे, मैं भी था, तू भी था। इस रूप में नहीं थे जिस रूप में आज मैं हूं, तू है और ये हैं। भविष्य में भी मैं भी होऊंगा, तू भी होगा और ये भी होंगे। ये पता नहीं किस देश में होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, किस अवस्था में होंगे। नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। अब आप और हम लोग भगवान की वाणी से भी अपने को नित्य ना माने। जब सुनते हैं अजन्मा, फिर हमें महसूस नहीं होता कि आत्मा मरती नहीं है। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? हमारा लक्ष्य क्या था? भ्रम मिटाना। कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय, कोई अहंकार नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहां भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। क्या मतलब? भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को बताने में है। मैं भी था, तू भी था, माया भी थी। ना माया को किसी ने पैदा किया, ना माया को कोई मार सकता। ना जीव को किसी ने पैदा किया, ना जीव को कोई मार सकता। ना परमात्मा को किसी ने पैदा किया, ना परमात्मा को कोई मार सकता। ये तीन तत्व अनादि अनंत सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। तो भगवान कहते हैं भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी।
जो शरीर इसमें तेरा है मेरा है, ये सामने राजाओं का ये नहीं रहेगा, और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे। परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे ये बात नहीं, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे। अब मैं तो कई बार सोचता हूं ये ड्रामा जो संसार में चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है? अगर एक बार आत्मज्ञान हो गया, अपना पता चल गया, भगवत प्राप्ति की अनुभूति हो गई, फिर ये बंधन का कार्य, संसार में भटकने का कार्य सदा के लिए मिट जाता है। भगवान कहते हैं अर्थात हम सदा रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। देखिए, बार बार आपके सामने निवेदन करना पड़ रहा है सिर्फ इसी चीज के लिए कि किसी प्रकार भी हमारे मन में ये विश्वास हो जाए। और मैंने आपसे पहले कहा था, हम गुरु के शब्दों पर तो बुद्धि लगाते ही हैं, परमात्मा के शब्दों पर भी बुद्धि लगाते हैं। यानी माइक बुद्धि से दिव्य परमात्मा की बात को ग्रहण करना चाहते हैं। आज तक तो किसी ने किया नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा